हेलो डियर पेरेंट्स, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे अभिभावकगण, आप सभी केवीएस की क्लास 1 के एडमिशन के शुरू होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि जैसे ही केवीएस क्लास 1 के एडमिशन फॉर्म को ऑनलाइन शुरू करेगा, आप उसको भरें और आप अपने बच्चे को केवीएस क्लास 1 में एडमिशन करवा सकें। तो आपको एडमिशन के समय, फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं इम्पोर्टेंट बातों को लेकर मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। तो जो मेरे वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा आज का, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको देनी कि केवीएस की गाइडलाइंस क्या रहती है एडमिशन के समय, आपको कौन कौन सी चीज़ों को एडमिशन से पहले बनवा लेना है, ताकि आपको एडमिशन के समय किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं केवीएस क्लास 1 की एडमिशन गाइडलाइंस। सबसे पहले इनकी जनरल इंस्ट्रक्शन, जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने वेबसाइट से ही लिया है, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है, ये 23-24 के लिए शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा ये अभी तक डेट नहीं आई है। बस नोटिफिकेशन की बात करें, अगर केवीएस के जो क्लास 1 की एडमिशन की जो नोटिफिकेशन होती है, ठीक है, वो फरवरी लास्ट वीक में हमेशा आती है। लास्ट वीक में, इस बार शायद कुछ जल्दी आ जाए, पर जनरली हमेशा केवीएस फरवरी के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन को जारी करता है और 1 मार्च से वो अपने एडमिशन के प्रोसेस को शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देता है, उन इंस्ट्रक्शन को ही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इन द रिमाइंडर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, विद्यालय मीन्स केंद्रीय विद्यालय, जहाँ पर भी विद्यालय टर्म का यूज किया गया है इंस्ट्रक्शन में, उस विद्यालय का मतलब क्या है, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। सबसे पहले आपको इसके रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, मैं वो रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन टू द सेम विद्यालय फॉर सेम चाइल्ड। ये केवीएस अपनी गाइडलाइंस में हर बार बताता है कि एक ही स्कूल के लिए आप अपने बच्चे का एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरें। एक्सेप्ट किस केस में, अगर उस विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं तो उसके 2 अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, 2 विद्यालय अलग अलग वर्किंग मानकर। पर अगर एक ही विद्यालय है, एक ही शिफ्ट है, आप उस एक विद्यालय के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ही फॉर्म भरें, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस हैं किसकी, केवीएस की, ठीक है। अगर आप मल्टीपल फॉर्म करते हैं रजिस्टर्ड, ठीक है, सेम चाइल्ड के, उस केस में केवीएस क्या करता है, जो आपने लास्ट फॉर्म सबमिट किया है, केवीएस उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। द लास्ट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन एडमिशन प्रोसेस। अब वो गलत है या ठीक है, इसलिए आपको बार बार केवीएस कहता है कि अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट किया है, किसी विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक बार फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा बार अप्लाई करते हैं तो जो लास्ट टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किया है, सबसे लास्ट टाइम, उसी फॉर्म को वो एडमिशन के लिए कंसिडर करेंगे। इन अ डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय, ईच शिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट विद्यालय। मैंने जैसा आपको बताया, अगर किसी केवी में 2 शिफ्ट चल रही है, मॉर्निंग और इवनिंग, तो उन दोनों को ही अलग अलग विद्यालय कंसीडर किया जाएगा, उनको शिफ्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ एंड क्विक फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कीप द फॉलोइंग रेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले इन चीज़ों को अपने पास रखना है। तो आइए बताते हैं क्या क्या। वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कुछ लोग जब कैफ़े पे जाते हैं तो कैफ़े वाले का मोबाइल नंबर डालकर वो रजिस्टर्ड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। सेल्फ का मोबाइल नंबर देना है, इसके पीछे मैं आगे बताऊंगा क्यों कहा है ऐसा, ठीक है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा, ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही आपका जो भी फॉर्म जाएगा वो ईमेल एड्रेस पर जाएगा, तो एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक बच्चे का फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका साइज, ठीक है, 256 KB तक हो सकता है, ठीक है। अभी कर लीजिए आप इसको, अपने एक बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 256 KB तक होना चाहिए, स्कैन करवाकर अपने फ़ोन में रख लीजिए। दूसरी चीज़ आपको कौन सी स्कैन करनी है, अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। ये JPEG फाइल फॉर्मेट भी दिया है, JPEG या PDF फाइल में हो सकता है सर्टिफिकेट। ये भी 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप EWS के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वो
आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप पहले बनवा लीजिए। ठीक है। ट्रांसफ़र, अगर आप ट्रांसफ़र के अंडर अप्लाई कर रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है 7 साल में, क्योंकि उसको प्रेफरेंस दी जाती है KVS में, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। तो आप अपने ट्रांसफ़र्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करके रखिए। दूसरा, एक चीज़ और नहीं है इसके अंदर, जो सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना है। आप एप्लीकेशन स्टार्ट होने के पहले, वैसे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के समय में, तो आप एडमिशन, जब आपका एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको उस समय सर्विस सर्टिफिकेट अपना तैयार रखना है, और साथ ही साथ ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट, जिससे फ़ौज की लैंग्वेज, फ़ौज में अगर डिफेंस के जो लोग हैं उनका मूवमेंट ऑर्डर होता है। ठीक है। क्योंकि अगर किसी के लास्ट 7 ईयर्स में ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसके बच्चे का एडमिशन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्म भरने में 2 नेसेसरी स्टेप क्या है। पहला, आपको पोर्टल पर जाकर एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करना है अपने बच्चे का। ठीक है। और असाइंड आपको एक कोड मिलेगा, लॉगिन कोड मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक क्या मिलेगा, लॉगिन कोड मिलेगा। आपको उसको अपने पास नोट करके रखना है, लॉगिन कोड को। दूसरा बी स्टेप क्या है, ठीक है, फिलिंग एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन। आपको कैसे करना है, लॉगिन कोड मिलने के बाद, ठीक है, आपको लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ठीक है। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म में, जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, एक एप्लीकेशन फॉर्म में आप 3 विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अपने लोकेलिटी के अंदर जो 3 KVs हैं आपके आसपास, उन 3 KV के लिए आप एक फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट विद्यालय इन इंडिया विदाउट एनी प्रेफरेंस बिटवीन विद्यालय इन अ सिंगल फॉर्म। ठीक है। आफ्टर फिलिंग इन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसको सबमिट करना जरूरी है। ठीक है। सबमिट करना, आपको कैसे पता चलेगा आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट एप्लीकेशन का जो बटन आता है लिखा हुआ, अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा, आपके पास मैसेज आएगा। वो कोड अगर आपके पास आ जाता है, सबमिशन कोड, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अगर आपको यह सबमिशन कोड नहीं मिलता है तो आप ये मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है। ये लॉगिन कोड से डिफरेंट होगा। ये जो फाइनल सबमिशन कोड आपके पास मेल में मैसेज आएगा, और जो पहले मैसेज आया होगा लॉगिन कोड का, ये उससे अलग होगा। ठीक है। यू विल ऑल्सो बी शोन अ लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू द विद्यालय एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन केस। जब, और एक चीज़ और है, जब आप फाइनली सबमिट कर देंगे उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। फाइनल सबमिट होने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। उस फॉर्म के लास्ट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, ठीक है, वो मेंशन होंगे। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, सबसे लास्ट में वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे जो आपको एडमिशन के समय वहाँ पर केबी में जाकर दिखाने हैं। ठीक है। प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन सबमिशन कोड एंड द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन केयरफुली। जो आपका लॉगिन कोड, फाइनल सबमिशन कोड, ठीक है, एप्लीकेशन कोड, ठीक, ये और ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनको केयरफुली देख लीजिए और सेव करके रख लीजिए। चलिए, जब आप दोनों स्टेप 5A और 5B यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनल सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको सबमिशन कोड मिल जाता है। ठीक है। ये सारा स्टेप करने के बाद, यानी कि 5A 5B जो मैंने पिछले स्टेप में बताया, आप उसको पूरा कर लेते हैं, तब माना जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और सबमिट हो गया है। ठीक है। अगर आप सिर्फ 5A को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आपके पास सिर्फ लॉगिन कोड आया है, आपके पास सबमिशन कोड नहीं आया है, इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है KVS के पास। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन डाटा विल नॉट बी विजिबल टू KVS। अगर वो फाइनल सबमिट नहीं होता है, आपके पास सबमिशन कोड नहीं आता है, तो वो KVS के पास शो नहीं होगा। इसका मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से नहीं भरा है, आपके बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं आएगा। चलिए, अगली बात क्या है, गाइडलाइंस के अंदर आती है कि कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ वन टाइम पासवर्ड। अब वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास अपना ही मोबाइल फ़ोन क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपके फ़ोन पर एक OTP नंबर जाएगा।
ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप अपने फ़ोन नंबर को ही एप्लीकेशन में ऐड करें, ठीक है। यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रजिस्टर योर ओन मोबाइल नंबर। इसके पीछे दूसरा कारण क्या है, अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, तो स्कूल की तरफ से आपको फ़ोन उसी नंबर पे जाएगा जो आप फॉर्म भरते समय देंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ना तो रिलेटिव का देना है, ना फ्रेंड्स का, एजेंट्स का, साइबर कैफ़े का, किसी का ना दें। ये वो रिकमेंड करते हैं KVS की गाइडलाइंस में, KVS, ठीक है। डिटेल्स प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली चेंज इन द एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अगर आपने उसको एक बार फाइनल सबमिट कर दिया है तो वो चेंज नहीं होगा। एक बार जो आपने डाटा डाल दिया है एप्लीकेशन को और फाइनल सबमिट कर दिया, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अब जब भी आप फॉर्म को भरने बैठें, हर डाटा, हर चीज़, नाम, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल अप्लाइंग फॉर, सबको बहुत केयरफुली भरें, ठीक है, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ है और जो नाम है आप सभी का, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। फादर का नाम, मदर का नाम, बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ें आप जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही भरें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में नाम गलत हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग भरें, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपके डिटेल्स हैं, एग्जैक्टली उसी डिटेल्स को आप फॉर्म में भरेंगे। इन द एप्लीकेशन फॉर्म सेव एप्लीकेशन बटन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प यू सेव पॉसिबली पार्शियली फिल डाटा। जब भी आप थोड़ा थोड़ा डाटा फिल करेंगे, नीचे एक सेव का बटन है, जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका उतना डाटा उसके अंदर सेव हो जाएगा, आपको बार बार भरना नहीं पड़ेगा। बाय क्लिकिंग द सेव एप्लीकेशन बटन द फॉर्म इज ओनली सेव्ड फॉर यू टू कंटिन्यू फिलिंग इन लेटर सेशन, ठीक है। सेव बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो गया। उसके लिए आपको सबमिट एप्लीकेशन जो लास्ट में आएगा वो करना जरूरी है, ठीक है। द फॉर्म इज नॉट सबमिटेड टू KVS बाय क्लिकिंग द सेव एप्लीकेशन बटन। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सेव बटन क्लिक कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म KVS तक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। द ओनली वे टू सबमिट द फॉर्म टू KVS, मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट में आपको एक पूरा फॉर्म भरने के बाद एक आपको बटन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको एक सबमिशन कोड आपके नंबर पर जाएगा, ठीक है। वंस एन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड एप्लीकेशन सबमिशन कोड इज जनरेटेड, आपने एक बार फाइनली सबमिट कर दिया और आपके पास सबमिशन कोड, आपके पास मैसेज आ गया, ठीक है। उस एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते आप, उसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि अगर कुछ गलती हुई है तब आप क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन इन्होंने गाइडलाइंस में दिया है, वो भी बताने जा रहा हूँ। इफ़ यू रियलाइज, वही बात आ गई, अगर आपको महसूस होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है, उस केस में आप क्या करेंगे, जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसको लॉगिन करके वहाँ एक ऑप्शन आता है कैंसिल का, ठीक है। कैंसिल करेंगे, आपके पास OTP जाएगा, OTP डालते ही आप उसको एंटर करेंगे तो वो फॉर्म कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद जो आपके पास सबमिशन कोड पहले गया था वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, नल वॉइड हो जाएगा। कैंसिल करते हुए समय भी दो ऑप्शन आते हैं कि पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाए और एक ऑप्शन आता है कि जो डाटा आपने फिल किया है उसको सेव रखा जाए। तो आप डाटा फिल जो सेव किया उसको ऑप्शन को करें ताकि आपको पूरा फॉर्म दोबारा ना भरना पड़े। आफ्टर कैंसलिंग अ सबमिटेड एप्लीकेशन यू कैन रीअप्लाई यूजिंग द सेम लॉगिन कोड। फॉर्म आपने एक बार कैंसिल कर दिया अपना फॉर्म, आपने फिर से उसी एप्लीकेशन कोड से ही लॉगिन करना है जो आपको सबसे पहले मिला है रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है। लास्ट डेट से पहले आपको दोबारा से एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आपके पास एक बार फिर से न्यू सबमिशन कोड जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप दोबारा कैंसिल करके फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक न्यू सबमिशन कोड मैसेज के थ्रू दोबारा जाएगा, ठीक है। ओनली योर एप्लीकेशन कोड एंड नॉट योर लॉगिन कोड मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके सारे कम्युनिकेशन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, सबमिशन कोड, ठीक है। ऑल फील्ड्स इन द ऑनलाइन फॉर्म विद रेड, जहाँ पर भी रेड, ये रेड के साथ जो एस्ट्रिक साइन होगा फॉर्म के अंदर, वो सारे के सारे आपको फिल करना मैंडेटरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर भी ये साइन आपको फॉर्म के अंदर दिखता है इसका मतलब वो डाटा आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। द पोर्टल विल नॉट अलाउ यू टू प्रोसीड अंटिल इट मैंडेटरी फील्ड्स आर फिल्ड। जो पोर्टल है वो भी तब तक आगे नहीं जाएगा, फॉर्म सेव नहीं होगा या फॉर्म टोटली फाइनली सबमिट नहीं होगा जब तक सारे एस्ट्रिक यानी कि इंपॉर्टेंट वाले फील्ड आपने फिल नहीं कर दिए हैं, ठीक है। फॉर एडमिशन एप्लीकेशन अंडर स्पेशल प्रोविजन आर डिटेल्ड इन KVS गाइडलाइंस।
कि वो अलग से उनके एक इंस्ट्रक्शन है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में क्या है, आरटी वालों का क्या है, कैसे एडमिशन होगा, किस कोटे के अंदर क्या कौन सा एडमिशन कैसे होगा। तो ये एडमिशन गाइडलाइंस है, उसके लिए एक अलग वीडियो है, ठीक है। वो प्रिंसिपल जो कंसर्न है उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, उनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, फॉर एडमिशन इन सिंगल गर्ल चाइल्ड किसे कहते हैं? ऐसे पेरेंट्स जिनके एक ही बच्चा है और वो एक बच्चा क्या है, गर्ल, ठीक है, उसका कोई भाई बहन नहीं है। हाँ, अगर वो ट्विंस हैं और दोनों लड़कियां हैं ट्विंस में, तो भी वो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। फॉर एडमिशन एप्लीकेशन इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, प्लीज सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक एनी अदर एडमिशन एप्लीकेशन। सिंगल गर्ल चाइल्ड के केस में भी आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, सेम जैसे नॉर्मल करना है बाकी बच्चों के लिए, ठीक है। ठीक, ट्विंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्विंस, ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट्स भी हैं उनको भी सिंगल ही काउंट किया जाएगा। हु आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एज पर द KVS गाइडलाइंस, ठीक है। यू मस्ट रजिस्टर, फिल इन एंड सबमिट द ऑनलाइन, वही आपको करना है। वहाँ एक ऑप्शन आएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का, आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंदर शो होगी, ठीक है। लिंकिंग कोड है, वही सारी चीज़ें हैं, जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है वो अलग है कि किसको कैसे करना है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। फिर वो फाइनली क्या कहता है KVS, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट करने से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये KVS के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। इनका एडमिशन कैसे होता है, लॉटरी के अकॉर्डिंग होता है। इसकी एक डेट दे दी जाती है पेरेंट्स को, आप सभी को। उस डेट पर लाइव KVS के हर स्कूल की वेबसाइट्स के थ्रू या YouTube के थ्रू आपको लाइव लॉटरी दिखाई जाती है। पेरेंट्स को स्कूल में भी इनवाइट किया जाता है, क्योंकि इनका जो एडमिशन है पूरा टोटली ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें आपको ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, इसलिए KVS ने इसको टोटली ट्रांसपेरेंट है। और ये ऑनलाइन आपके सामने ही लॉटरी निकलेगी, उसका भी एक अलग से वीडियो है, ठीक है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको फर्दर एडमिशन के लिए डेट दी जाएगी। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो आपके प्रिंटेड फॉर्म पर हैं, लेकर विद्यालय में जाना है। इन केस प्रोविजनल एडमिशन इज गिवन बाय विद्यालय आफ्टर द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, ओरिजिनल और फॉल्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्टेड व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म मस्ट बी प्रेजेंटेड। आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप फॉर्म, जो आपने डॉक्यूमेंट्स, जो आपने चीज़ें फॉर्म को भरते समय लिखी हैं कि आप SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है या कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं, अगर आप विद्यालय में जाकर इनके डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फेलियर टू प्रोवाइड दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लीड टू द एडमिशन बीन कैंसल्ड, यही बताया मैंने आपको। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए, कोई गलती ना करिए। जो आप कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 किससे कहते हैं, इसके लिए एक वीडियो और बनाया है मैंने, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को भरते समय खासकर आपको अपनी कैटेगरी का बहुत ध्यान रखना है कि आप कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी कास्ट है, जो SC, ST, जनरल, ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से भरने हैं, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे ही जाएंगे। अगर आप जनरल भरते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है, SC, ST आप भरते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप के अंदर भरते हैं तो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। EWS कैटेगरी में भरेंगे तो भी आपसे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। BPL कैटेगरी में भरते हैं तो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए ताकि आपको फाइनली कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब भी अगर आपको कोई डाउट है आप मैसेज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और जैसी एडमिशन्स की डेट आ जाती है मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।